सबसे बड़ी फेक न्यूज़, झूठी खबरें तो गवर्नमेंट दे रही है। टीवी आप देखिए, महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बाजार में जाएं तो आपकी जेब में पैसा नहीं बचता और मिलता भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, आवाज़ को बंद करने के लिए है। असल में उनके खिलाफ नहीं है जो कि हर इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होकर उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये उनके खिलाफ है जो कि आज़ादी इज़हार और आज़ाद सहाफ़त के ऊपर यकीन रखते हैं। इस जर्नलिज्म ने बड़े बड़े जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको बर्बाद करके रख दिया है। तो ये इस आवाज़ को दबाने की कोशिश है जो इस वक्त लोग बोल रहे हैं, बट ये रुकेगी नहीं। इन कवानीन का इत्तलाक तो उन पे नहीं होगा जो बाहर से बैठ के फेक न्यूज़ दे रहे हैं। इनका इत्तलाक तो आप जैसे जो यंग लोग हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं और अपनी जानों को खतरे में डाल के सहाफत करते हैं, ये उनके खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। ABN न्यूज़ आप देख रहे हैं। पीका एक्ट के खिलाफ पीका कानून जो कि कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर हो चुका और फिर सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है या फिर भिजवा दिया जाएगा, उसके खिलाफ सहाफियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। प्रेस क्लब के सामने सहाफी इकट्ठे हुए। प्रेस क्लब के अंदर से सहाफियों ने खुद को जंजीरों में जकड़ा और फिर टुवर्ड्स डी चौक मार्च किया। अब डी चौक का ये मकाम है, सहाफी पीछे मौजूद है, धरना देकर बैठ चुके हैं। डी चौक पहुंचने तक यहाँ पर सहाफियों को पुलिस की जानिब से मजाहमत का भी सामना करना पड़ा। खारदार तारे उबूर करके सहाफी यहाँ पर पहुंचे हैं और फिर अब पुलिस की जो नफरी है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। सहाफी कहते क्या है इस कानून के हवाले से, इस कानून में क्या है जिसकी वजह से सहाफी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, मगर क्या ये वाकई फेक न्यूज के खिलाफ कानून है या फिर इस कानून की आड़ में पाकिस्तान में जो आवाज है, जो पाकिस्तान की आवाम की आवाज है, उसको दबाया जाएगा। सहाफियों से बात करते हैं और इस कानून के खिलाफ सहाफी क्या कहते हैं वो राय आप तक रखते हैं। ये अपनी मुखालिफ आवाज़ों को दबाने की कोशिश है, विच विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और पीपल हैव कम आउट, दे हैव स्पोकन। तमाम आप देखें सहाफती तंजीमें मौजूद हैं और ये पार्लियामेंट तक भी नहीं जाने दे रहे हैं। इन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं, लेकिन ये सदाएं वहाँ पर पहुँचेंगी, ये आवाज़ें पहुँचेगी और इनको ये वापस लेना पड़ेगा। साहब बड़े सहाफत के चैंपियन जो जबल फैज के दौर में आवाज़ उठाया करते थे, आज कहाँ है? आज एहतजाज जो नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है उन्हें भी आना पड़ेगा। इसमें ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी ने माजी में कोई गलती की भी है तो भी उसको आना चाहिए इस मुजाहरे में। मुझे ये यकीन है कि वो जो बड़े बड़े लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इवेंचुअली उनको भी आना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ए कॉमन काज। दाइयों से सहाफत कर रहे हैं, आप जैसे शख्स को भी अपना यूट्यूब चैनल चलाना पड़ रहा है, इतनी सख्तियाँ हैं जो कि तो वो भी चल रहा है। वो तो घूमने लग गया था खुद से ही। 20 लाख जुर्माना चैलेंज की सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है 5-5 साल 4-4 साल अभी नहीं लगती सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक विशियस सर्कल है जिसमें ये आज़ादी सहाफत को इन्होंने डाल दिया। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इट विल सस्टेन। इवेंचुअली जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दे विल हैव टू विथड्रॉ दैट। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो फेक न्यूज नहीं फैलाते, तो फिर हमें इससे खतरा नहीं है। बेसिकली ये टारगेटेड कानून है। फेक न्यूज ये सिर्फ अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, आवाज़ को बंद करने के लिए है। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फेक। सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो गवर्नमेंट चलाती है, तो फिर अपने आप को बंद करेगी। सबसे बड़ी फेक न्यूज़, झूठी खबरें तो गवर्नमेंट दे रही है। टीवी आप देखिए, महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बाजार में जाएं तो आपकी जेब में पैसा नहीं बचता और मिलता भी कुछ नहीं है। पॉलिटिकल जो लोगों के साथ हो रहा है, तो वो ये फेक न्यूज़ सिर्फ गवर्नमेंट खुद फैला रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने गालिबन ये कहा कि ये अखबार और टीवी के लिए नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? क्या जो आज़ादी है सिर्फ अखबार और टीवी के हवाले से है? आज ये गैजेट आपके हाथ में, पूरी दुनिया में इसे सिटीजन जर्नलिज्म कहा जाता है और इस जर्नलिज्म ने बड़े बड़े जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको बर्बाद करके रख दिया है। तो ये इस आवाज़ को दबाने की कोशिश है जो इस वक्त लोग बोल रहे हैं, बट ये रुकेगी नहीं हुआ। हाँ, जो आमिल सहाफ़ी है उनको पकड़ गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए हैं, उनको डाली गई है, बिल्कुल FIRs काटी गई हैं। उनको ये असल में उनके खिलाफ नहीं है जो कि हर इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होकर उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये उनके खिलाफ है जो कि आज़ादी इज़हार और आज़ाद सहाफ़त के ऊपर यकीन रखते हैं। जो कि नज़रियात के साथ खड़े, ये उन सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें खदशा है कि इसका इस्तेमाल उन्हीं आमिल सहाफ़ियों के खिलाफ होगा, उन्हीं वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ होगा जो कि जमहूरियत के साथ हैं, जो कि आइन के साथ हैं और आइन की अमलदारी के साथ हैं। अच्छा मैम, जो बाहर बैठे हुए हैं ज़्यादातर लोग उन्हीं को सुनते हैं और उन्हीं के बारे में ये कहा जा रहा है, जैसे शहबाज गिल है, वजाद है और मोहित पीरज़ादा है, साबिर शाकिर है, कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो क्या वजह हो सकती है कि एक पाकिस्तानी कौम उन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है और उनकी जो खबरें हैं या दीगर जो लोग हैं उन पे ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है?
मेरा नहीं ख्याल कि लोग किसी पे भरोसा कर रहे हैं। जो बाहर बैठे हुए हैं उनके एजेंडे को भी हम समझते हैं। इन कवानीन का इत्तलाक तो उन पे नहीं होगा जो बाहर से बैठ के फेक न्यूज़ दे रहे हैं। इनका इत्तलाक तो आप जैसे जो यंग लोग हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं और अपनी जानों को खतरे में डाल के सहाफत करते हैं, ये उनके खिलाफ होगा। वो तो फैसिलिटेटर्स हैं इस तरह के कवानीन के जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। वो फैसिलिटेटर्स हैं, सहूलतकार हैं, और उनके ऊपर उनके अपने मुल्कों में पूछें कि वो उनकी अपने वहाँ पे कोई फेक न्यूज़ वो फैला सकते हैं। मुझे बताइए, क्या वो वहाँ पे अमेरिका बरतानिया में बैठ के फेक न्यूज़ फैला सकते हैं? नहीं फैला सकते, क्योंकि वहाँ की रियासतों के कवानीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ कवानीन ज़रूर बनने चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ होना चाहिए। यहाँ पे भी लोग फेक न्यूज़ फैला के इंसाइटमेंट करते हैं वायलेंस के लिए, तशद्दुद पे उभारते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनके खिलाफ कवानीन का इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना किया जाए, बल्कि उनके खिलाफ जो कवानीन स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बनाए जाएं, उनको साथ मिलकर उनको रेगुलेट किया जाए, ना कि इस तरह के कवानीन रातों रात पास करके सहाफ़ियों को जो है डराए और धमकाए। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस के सामने वाला जो दरवाजा है डी चौक के मकाम पर, वो बंद कर दिया गया है।